दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। और इसी के साथ गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग का चैनल है, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग, एंड एक दूसरा एजुकेशनल चैनल इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। और दोस्तों इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि बार बार मैं बहुत सारे कमेंट ऐसा देख रहा हूं कि सर प्लीज प्लेलिस्ट बनाओ। प्लेलिस्ट, अरे भाई प्लेलिस्ट राहुल सर ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट जाके चेक करो। इवन 11th का तो चल ही रहा है, इवन राहुल सर ने बाकी क्लास का भी हर सब्जेक्ट का, मुझे जहां तक पता है साइंस और मैथ का तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप जाके एक बार देखो, प्लेलिस्ट को चेक करो। अगर नहीं मिलता तो मैसेज करो, ओके, या तो आप मैसेज करो, आपको पता चल, कमेंट में लिखो, आपको हम बता देंगे वैसे, बट प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है फिजिक्स 1 का लेसन नंबर 4 और गाइस 3 लेसन टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे बताओ 3 लेसन, आप कमेंट में लिख के बता सकते हो कि 3 लेसन आपने कर लिया, और कर लिया कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि 3 के 3 लेसन हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपका ऐसी सपोर्ट मिलेगा तो आगे कंटिन्यू पूरे के पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन के अंदर गाइस कुछ टर्म्स मैं बताऊंगा, वो फिजिक्स में वो टर्म्स यूज होते हैं, तो वो चीजें आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं स्टार्ट वहीं से कर रहा हूं। सबसे पहला टर्म जो है गाइस मैकेनिक्स, मशीन नहीं बोल रहा हूं, मैकेनिक्स बोल रहा हूं। मैकेनिक्स मतलब क्या गाइस, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच रहता है जो ब्रांच डील करता है मोशन के साथ। मतलब कहने का मतलब इस फिजिक्स के ब्रांच के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी किसके बारे में करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज डील विथ स्टडी ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, सो आप अगर आपको इसके बारे में स्टडी करनी है तो आपको पता रहना चाहिए फिजिक्स के कौन से ब्रांच में आता है। तो आप फटाक से बोलना प्रदीप सर ने बताया था ये फिजिक्स के मैकेनिक्स ब्रांच में आता है। तो मैकेनिक्स जहां भी वर्ड सुना समझ में आया ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां किसकी बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। क्लियर कट समझ में आ गया, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये एक फिजिक्स का ब्रांच है और उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, हम करते हैं स्टडी मोशन की। क्लियर कट समझ में आ गया। अब मुझे फटाफट एग्जांपल में एक बताना कि आपने कहां फिजिक्स के इस ब्रांच को देखा है। फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मैं तो सर देखता था पर मुझे नहीं पता था, मुझे तो बस फिजिक्स पता था पर मुझे नहीं पता था फिजिक्स में भी इतने ब्रांच होते हैं। तो भाई फिजिक्स को भी बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, उसमें से एक ब्रांच है हमारा मैकेनिक्स जो डील करता है किसके साथ, मोशन के साथ। अब गाइस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हमारा स्टैटिक्स एंड जो सेकंड हमारा काइनेटिक्स। स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स, अगर स्टैटिक वर्ड को ही समझोगे ना, स्टैटिक, उससे ही सब काम खत्म, सब कुछ खत्म, समझ में आ जाएगा। स्टैटिक मींस रेस्ट में, ओके, रेस्ट में कोई भी चीजें रेस्ट में है तो हम उसको फिजिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं, स्टैटिक। तो गाइस अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो मेरे सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, और मुझे अगर इसकी स्टडी करनी है तो फिजिक्स में वहां वो टर्म, हम कौन सा टर्म यूज करेंगे कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम स्टैटिक ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं। सो स्टैटिक इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं तो मैं किसकी स्टडी कर रहा हूं, हम समझ लो हम स्टैटिक स्टडी कर रहे हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं, स्टैटिक, ओके। तो इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर मुझे उसकी स्टडी करनी है, मान लो एक कोई स्टोन है, स्टोन रखा हुआ है और ये स्टोन किस में है, रेस्ट में है, और मुझे इसके बारे में स्टडी करनी है तो वो फिजिक्स के कौन से पार्ट में आता है, वो स्टैटिक पार्ट में आता है। अब चलते हैं गाइस काइनेटिक, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, और मुझे उसके बारे में स्टडी करनी है कि वो मोशन में क्या है, वो सब उसके बारे में पता लगाना है, तो हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम काइनेटिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इट इज अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में, उसके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं तो किस में आ जाता है, वो काइनेटिक में आ जाता है। सो गाइस यहां मोशन एब्सेंट है, यहां मोशन क्या है, प्रेजेंट है। तो गाइस क्लियरली अभी तक समझा होगा। सबसे पहले एक बार और
मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स वो होता है गाइस कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं। और मैकेनिक्स को ही उसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला स्टैटिक, स्टैटिक मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं तो क्या होता है? वो स्टैटिक होता है। देन दूसरा काइनेटिक, काइनेटिक मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके बारे में स्टडी कर रहा हूं तो क्या हो गया? वो काइनेटिक हो गया। और गाइस काइनेटिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? अरे ये फंस गया। काइनेटिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा काइनेमेटिक्स एंड दूसरा हमारा डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक। काइनेमेटिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं ना गाइस, अगर मान लो जस्ट एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि हम ऐसे मोशन की स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमें फोर्स से लेना देना नहीं है। मोशन है बट फोर्स से लेना देना नहीं है। तो अगर ऐसी कुछ स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी किस में आ जाता है? काइनेमेटिक। एग्जांपल बताऊंगा, एक मिनट, कंट्रोल, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके को बताऊंगा, अभी समझा नहीं है बट मैं बताऊंगा कि अगर हम ऐसी कोई स्टडी कर रहे हैं जिसमें मोशन तो है बट वहां मोशन क्यों है उसके कॉज से कोई लेना देना नहीं है, उसके कॉज से कोई लेना देना हमें नहीं है। मोशन तो है पर वो उसके कॉजेस से, वो क्यों मोशन में है गया, उससे मुझे लेना देना नहीं है। ऐसी जो भी स्टडी करते हैं वो होता है हमारा काइनेमेटिक। एंड देन इसके बाद डायनामिक। डायनामिक मींस गाइस अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में क्यों ऑब्जेक्ट होता है? बिकॉज ऑफ फोर्स। तो हमें उसके कॉजेस को पता लगाना रहता है। तो हम उसके कॉजेस के बारे में हमें पता लगा के रखना पड़ता है। कॉजेस क्या होगा? आप सभी को पता है, फोर्स होगा। तो जिसमें हमें उस मोशन के कॉजेस के बारे में पता है वो मेरे लिए हो जाएगा डायनामिक। और ऐसा जिसमें कॉजेस का आता पता ही नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं लगाना है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक। तो एक एक चीज अब मैं समझाता हूं। It is a study of object in motion without considering cause of motion। अब मान लो जैसे न्यूटन का 3 लॉ था, लॉ ऑफ मोशन का, V = U + AT। इसके अंदर किधर है फोर्स? ये भी तो मोशन का ही था। इसमें किधर है फोर्स? हमने फोर्स को कंसाइडर किया है विदाउट कंसाइडरिंग कॉज ऑफ मोशन। ये मोशन क्यों हो रहा था? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसी के अंदर आप देखोगे फोर्स नहीं आएगा। देखो V देख लिया हमने, अब सेकंड देख लेते हैं। S = UT + ½ AT²। कहाँ था? तो V² = U² + 2AS। कहाँ है इसके अंदर? कहाँ दिखाई दे रहा है आपको फोर्स? तो इसके अंदर स्टडी, इट इज अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसाइडरिंग कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हो रहा है उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। अब डायनेमिक के अंदर गाइस आपको मोशन क्यों हो रहा है उसके कॉज के बारे में स्टडी करना है, मतलब फोर्स के बारे में स्टडी करना है। सो गाइस इस तरह से ये चीजें मैंने आपको क्लियरली मैंने बता दी। भाई ये घूम घूम के मेरे पैरों में फंस जा रहा है। सो मैकेनिक्स क्लियरली मैंने बता दिया, मोशन की स्टडी। स्टैटिक मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है अगर उसके बारे में स्टडी कर रहे तो वो स्टैटिक। काइनेटिक्स मींस ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक एंड डायनेमिक दोनों ही मोशन में है, बट काइनेमेटिक में हम जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसके कॉजेस के बारे में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि मैंने बता दिया, 3 एग्जांपल बता दिया, ये वाला न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उसमें कहा हम उसके वो क्यों हो रहा है उसके कॉजेस के बारे में, कॉजेस को कंसीडर कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहीं फोर्स दिखा क्या? नहीं दिखा। अब डायनेमिक में हम उसके कॉजेस को कंसीडर करते हैं, मतलब फोर्स को कंसीडर करते हैं। सो गाइस ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को जरूर शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।